सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक मेडिसिन पर, हर एक दवाई पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और जब वो एक्सपायरी डेट आती है उसके बाद वो दवाई किसी काम की नहीं रहती। मीन्स वो खराब होने लग जाती है या फिर उसका असर खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। तो हर एक दवाई पर, हर एक मेडिसिन पर उसकी एक्सपायरी डेट होती है। और आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि इसी प्रकार से आपके दुखों की भी, आपके स्ट्रगल की भी, आपकी उन परेशानियों की भी, आपकी उन बीमारियों की भी एक एक्सपायरी डेट है। और निश्चय उस डेट को, जैसे ही वो डेट आएगी, आपके दुख, बीमारियां, परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। उनकी भी एक एक्सपायरी डेट है और बहुत जल्द वो एक्सपायरी डेट आपके जीवन में आएगी और वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। एक समय की बात है, पतरस एक लेटर लिखता है कलीसिया को, और उसमें वो उन्हें ढाढ़स देता है, एक उम्मीद देता है, क्योंकि वे लोग स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, विरोध से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे हैं। तब पतरस उन्हें कुछ सजेस्ट करता है और पतरस उनसे कहता है, पहला पतरस की किताब उसका 5 अध्याय और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस उन्हें ढाढ़स देता है कि परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जो हर समय तुम पर अनुग्रह कर सकता है, वो परमेश्वर तुम्हें शीघ्र, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे इन दुखों से आजाद करेगा। कुछ समय बाद, बहुत जल्दी, मैं यूं कहूं आने वाले दिनों में, परमेश्वर तुम्हें उन सब प्रॉब्लम से, उन सब स्ट्रगलों से परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा और वो तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें परफेक्ट करेगा, तुम्हें वो सामर्थ्य से भरेगा और तुम्हें वो स्थिर करेगा। ये पतरस उन्हें ढाढ़स देता है, उन्हें बताता है। और आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि यही वचन आपके लिए और मेरे लिए भी काम करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपका परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन यह कहता है कि कुछ समय बाद, मैं यूं कहूं कि बहुत जल्दी, थोड़ी देर बाद, बस इस दुख उठाने में तो थोड़ा सा है, ये ज्यादा लंबा नहीं है, एक सीजन है ये। जैसे आप जानते हैं, धूप काल का एक समय है, शीतकाल का एक समय है, बरसात का एक समय है, हर चीज का, मौसम का, सीजन का समय है। और एक समय आता है कि समय सीमा समाप्त हो जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है और फिर दूसरा सीजन शुरू हो जाता है। जैसे सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, फिर पूरी रात गुजरने के बाद फिर नेक्स्ट सुबह हो जाती है। एक सीजन, एक समय बीतता है। कुछ समय बाद, अब परमेश्वर का वचन कहता है किसी प्रकार से कुछ समय बाद, ये कुछ समय के लिए है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है तुम्हारे जीवन में। ये दुख, बीमारियां, ये परेशानी, ये परमानेंट नहीं है, पूरी लाइफ नहीं रहेंगी तुम्हारी लाइफ में, नहीं। ये कुछ समय के, ये टेम्पररी है, कुछ समय तक ये काम करेंगी और उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद इनकी डेट समाप्त हो जाएगी और परमेश्वर इन सब प्रॉब्लम को आपके जीवन से दूर कर देगा और वो तुम्हें स्वयं स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, बलवंत करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपको डरने, घबराने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख चल रहे हैं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है। यह जान लीजिए कि हर एक चीज का एक समय है और इसका भी समय पूरा होने वाला है। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है उनका समय पूरा होने वाला है। परमेश्वर उन्हें खत्म करने जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें नष्ट करेगा परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन से। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ देर बाद, वह कुछ समय बस, और उनका अंत निश्चय है।
उनका अंत निश्चय है। वो आपके जीवन से चली जाएंगी, वो आपके जीवन से भाग जाएंगी, उन्हें जाना ही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको उन्हीं दुखों में हमेशा रहने दे। नहीं, वो आपको उन दुखों से, उन परेशानियों से, उन स्ट्रगलों से बाहर निकालेगा। एक नई सुबह आपके जीवन में आएगी, एक नए सीजन में आप प्रवेश करोगे। इसलिए आज शाम में ढाढ़स बांधिए, इसलिए आज शाम में परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए कि निश्चय परमेश्वर, जैसे वचन में कहता है कि कुछ समय बाद, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। स्वयं परमेश्वर तुम्हें बलवंत करेगा, स्वयं परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा, स्वयं परमेश्वर तुम्हारे कदमों को स्थिर करेगा, स्वयं वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द, शीघ्र ये सब होगा। कुछ देर बाद, बस थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय। और इस समय में यदि आपने धीरज रखा, प्रभु की बाट जो ही, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इन सब से बहुत जल्द बाहर निकालेगा और आपके जीवन में एक नया सीजन, एक नया मौसम, खुशी का, आनंद का शुरू होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक गवाही सुनेंगे और गवाही के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें और याद रखें, रोज सुबह 4 बजे उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। रोज सुबह उठकर उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो प्रभु ने आपके जीवन में की हैं और उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। और निश्चय परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सबको, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम को जय मसीह। मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मेरे पास 3 साल से कोई मेरे पास संतान नहीं था, बेबी नहीं थी। तो 3 साल से मैं परेशान थी। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद मैंने चेकअप भी करवाया कि क्यों नहीं हो रहा बेबी। तो डॉक्टर को भी चेकअप करवाया। 3 महीना रेगुलर में डॉक्टर से कंसल्ट की, दवाई ली, तो भी कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी नहीं हो रहा था। मेरे घर परिवार मुझे बहुत ताने मारते थे कि इसकी कोई संतान नहीं हो रहा, बल्कि मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे कि मैं घर से भाग जाऊं ताकि मेरे पति को लोग दूसरी शादी करा दे। लेकिन मैं प्रभु पर बिलीव रखती थी कि मेरा प्रभु आज मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, आने वाले दिनों में प्रभु मुझे ज़रूर देगा। मैं बिलीव रखती थी प्रभु पर और मैं प्रार्थना में लगी रहती थी। तो प्रार्थना में लगी रहने की वजह से मेरी एक भाभी जो वो बहुत चिढ़ती थी, वो प्रभु को नहीं जानती थी, तो वो कोई छोटी सी बात में उन्होंने कह दिया कि भगवान तेरे घर में संतान कभी नहीं देगा, तू ऐसी ही रहेगी, बांझ रहेगी। तो उन्होंने ऐसे बोला मुझे, तो मुझे दुख लगा। फिर भी मैं प्रभु में बनी रही, मैंने उसे माफ़ किया। प्रभु को मैंने बोला, प्रभु आपका वचन कहता है कि अपनी बेरियों से भी प्रेम रखो, इसलिए मैंने उसे माफ़ किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ताना मारा, बल्कि मेरे सास ससुर तो मुझे घर से निकालने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। प्रभु मेरे साथ रहे, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में मैं लगी रही कि मेरा प्रभु आज नहीं कल ज़रूर मुझे बेबी से ब्लेस करेंगे। इस 2025 में जब दिसंबर से मैं प्रार्थना सुन रही थी पीके ब्रदर मिनिस्ट्री का, जब फास्ट का था, फास्ट रख रहे थे सब लोग, तो हमेशा मैं प्रेयर सुनते रहती थी। तो पीके अमृता सिस्टर जी ने कहा कि जिनके पास कोई संतान नहीं, वो पेट पे हाथ रखे, वो संतान से ब्लेस होने जा रहे हैं। और पीके ब्रदर भी एक दिन कह रहे थे, जो 2025 में आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन 2026 में प्रभु आपको देने जा रहा है। 2026 आपके लिए ब्लेस है। 2026 में आपको प्रभु सब कुछ देगा, जो आपके पास नहीं था वो देने जा रहा है। तो मैंने रिसीव किया और सच में
2026 में, जब 2026 ये जो जनवरी है, मैंने डेट 6 को मैंने चेकअप किया। सच में मैंने देखा पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसलिए मैं प्रभु को और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को, पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सच में जब हम प्रभु में लगे रहते हैं, जब हम प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु नहीं देता, क्योंकि प्रभु अपने समय आने पर, प्रभु अपने ठीक समय पर हमें देता है। इस गवाही के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से परमेश्वर आपको प्रेज करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि आदर, महिमा, स्तुति के योग्य है प्रभु आप है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे और प्रभु तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस खूबसूरत पल के लिए, इस ब्यूटीफुल इवनिंग के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे लोगों के लिए, तेरे प्रेमी लोगों के लिए, हर दिन प्रभु तेरे वचन और प्रार्थना में शामिल होने वाली तेरी प्रजा, तेरे प्रेमी लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद कि खुदावन आज हमारे साथ मिलकर परमेश्वर प्रभु तेरी प्रजा इस प्रार्थना में, वचन में प्रभु शामिल है खुदावन, क्योंकि प्रभु वो तेरे आने तक प्रभु अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वचन और प्रार्थना और संगति के द्वारा खुदावन, ताकि प्रभु वो तेरे स्वरूप और समानता में प्रभु जी जो तूने उन्हें रचा है प्रभु, वो अंश अंश करके परिवर्तित होते चले जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। हम सब के लाइफ में परमेश्वर प्रभु जो आपकी ब्लेसिंग है, जो आपके कार्य हैं प्रभु, वो अद्भुत है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम, ये खूबसूरत शाम प्रभु, जब आपके लोग खुदावन आपकी हुजूरी में है, आपकी प्रेजेंस में है। पूरे दिन भर में खुदावन तूने बड़े बड़े कामों को किया, तूने प्रोटेक्शन दिया प्रभु, तूने सपोर्ट किया प्रभु, तूने अपने लोगों को फेवर दिया प्रभु। बहुत सी दुर्घटनाओं से, बहुत से गलत बातों से, बहुत सी गलत दृष्टि से प्रभु तूने अपने लोगों को आज के दिन में प्रोटेक्ट किया और प्रभु तू अपने लोगों के संग संग रहा प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक उस टेस्टमनी के लिए, हर एक उस गवाही के लिए जो आज हर एक व्यक्ति के जीवन में है, और वो गवाही ये है कि हम जीवित हैं और तेरे साथ प्रभु संगति कर पा रहे हैं, इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके हृदयों में आपका आनंद आए, उनके हृदयों में प्रभु जो विनती है, जो निवेदन है, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है खुदा, आज मन खोल कर खुदा वो सारी बातों को तेरे आगे रखने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु एक तू है खुदावन जो सारी बातों को सुनकर उसका आंसर करता है, उसका उत्तर देता है, अपने लोगों के आंसुओं को पहुंचता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें फेवर देता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे इस ब्यूटीफुल हार्ट के लिए, उस खूबसूरत हृदय के लिए प्रभु, जो हृदय प्रेम, दया, अनुग्रह, क्षमा से भरा हुआ है। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे लोगों से हुआ है यीशु प्रभु, उन्होंने आपके आगे अपने हृदयों को खोल दिया, अपनी बातों को खोल दे कि पिता हमसे ये गलती हुई है, और मेरे परमेश्वर धन्यवाद तूने उनसे वादा किया कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। थैंक यू फादर प्रभु, हर एक को क्षमा करने के लिए, उन्हें मन फिराव का मौका देने के लिए, उन्हें अपने करीब आने का मौका देने के लिए। तो पवित्र है प्रभु, और सच में प्रभु तू अपने लोगों को चाहता है कि प्रभु वो भी पवित्र बने पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए खुदावन जो हमारे तक पहुंची है प्रभु। आपका वचन अद्भुत है परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप आपके लोगों से बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने बहुतों से बातचीत किया है अपने इस वचन के द्वारा पिता। यदि आज उनके दुखों में प्रभु, आज वो अपने बहुत सारे दुखों में है परमेश्वर पिता, उनके लाइफ के दुख बढ़ रहे हैं खुदावन, और उन्हें लगता है कि कब इन दुखों का अंत होगा, परंतु धन्यवाद कि आज हमने वचन से सीखा परमेश्वर कि उन दुखों की भी एक्सपायरी डेट है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जो सारे अनुग्रह का दाता है, वो प्रभु आप पिता परमेश्वर जो अनुग्रह के दाता है प्रभु, इन भाई
भाई बहनों के उन दुखों को प्रभु आप दूर करें, आप इन्हें स्थिर बलवंत करें परमेश्वर पिता, अपने वचन के अनुसार प्रभु आज उन दुखों का अंत हो यीशु के नाम में। मेरे प्रभु जो समय प्रभु वो दुखों के अंत के लिए तूने निर्धारित किया है, जो एक्सपायरी डेट प्रभु तूने निर्धारित किया है खुदावंद यीशु मसीह, शीघ्र प्रभु इनके जीवन में पूरी हो पिता, उन दुखों का अंत हो पिता। वो दुख प्रभु जो ये अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं, अपने फैमिली लाइफ में देख रहे हैं, अपने जॉब में देख रहे हैं, अपने बिजनेस में देख रहे हैं प्रभु, और भी जीवन के बहुत से क्षेत्रों में देख रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन में देख रहे हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन दुखों का अंत हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थी नाम में। क्योंकि पिता तूने कहा मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। प्रभु आपके पास वो सामर्थ है दुखों को आनंद में बदलने की, शोक को नृत्य में बदलने की। मैं धन्यवाद करती हूँ कि लॉर्ड आज जो शोक कर रहे हैं, आज जो दुखों के आंसू बहा रहे हैं, आज जो बीमारियों में हैं, आज जो कर्जे में हैं, आज जो प्रभु जिनका परिवार प्रभु बुरी लतों में है प्रभु जी, जिनका जीवन बर्बादी की ओर है प्रभु, उनका प्रभु यीशु मसीह उन समयों का, उन बुरे समय का, उस दुख के समय का प्रभु तू अंत करने जा रहा है। और प्रभु तू शीघ्र खुदावन जो तू अनुग्रह का दाता है प्रभु, वो अनुग्रह खुदा इनके जीवन में उंडेल प्रभु, और इनका जीवन यीशु के नाम में परिवर्तित हो और ये स्थिर और बलवंत और दृढ़ होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम में हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जो प्रभु आपके लोगों के लाइफ में यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, जाओ इसी वक्त। फैमिली प्रॉब्लम को कहते हैं यीशु के नाम में जाओ, लड़ाई झगड़े कलेश बैर भाव यीशु के नाम में जाओ। हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप हर दिन खराब हो रहा है, यीशु के नाम में वो सारी बातें निकल कर जाओ प्रभु यीशु के नाम में। माता पिता और बच्चों के जीवन में जो रिलेशनशिप खराब है, यीशु के नाम में जाओ। हर प्रकार की दुष्टात्मा निकल कर जाओ, हर प्रकार के दुख निकल कर जाओ, हर प्रकार के श्राप निकल कर जाओ, हर प्रकार की शारीरिक कमी निकल कर जाओ यीशु के नाम में। और इस समय जितने लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावंद यीशु के नाम में। मैं हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक बीमारी को आज्ञा देती हूं, इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूं, हर एक दुर्बलता जा यीशु के नाम में, हर एक शारीरिक कमी जा यीशु के नाम में। कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर नष्ट हो, सिस्ट नष्ट हो, हर एक बीपी शुगर थायराइड की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, और इंटरनल प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्ट लिवर किडनी और पैनक्रियास स्टमक हील हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम नष्ट हो, रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त जो शरीर में सफेद दाग है नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं या फिर वो बेहोश हो जाते हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त चंगाई को उनके शरीर में बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो गैप आ रहा है, यीशु के नाम में वो गैप भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियां चंगी हो, नसें चंगे हो यीशु के नाम में, मांसपेशियां रिकवर हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया। इस समय प्रभु आंखों का जो धुंधलापन है जा यीशु के नाम में, बहरापन जा यीशु के नाम में, गूंगापन जा यीशु के नाम में, लंगड़ापन जा यीशु के नाम में, जो प्रभु मेंटली प्रॉब्लम है जा यीशु के नाम में, शरीर में जो कमी है जा यीशु के नाम में, जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं या फिर प्रभु मेंटली वीक है यीशु के नाम में, इसी वक्त उनके ऊपर चंगाई को कहती हुई तेरा वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस माय लॉर्ड जीसस, यू आर हीलर लॉर्ड जीसस। आप धन्यवाद के योग्य हैं क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और इस समय तूने अपने लोगों के शरीर को चंगा किया, उनके घावों को नष्ट किया, उनकी हड्डियों को रिकवर किया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में खुदा, हर एक वो बुरा सपना जो इन्हें परेशान कर रहा है, हर एक वो नेगेटिव बातें जो इनके अंदर डर को पैदा कर रही है, हर एक वो नींद ना आने की समस्या प्रभु जो इनकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, यीशु के नाम में कमांड करते हैं लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु आपके लोग प्रभु जी निश्चिंत होकर सोने पाए परमेश्वर, और प्रभु आप बातचीत करें पिता। आपके लोगों ने जो प्रार्थनाएं हमारे साथ मिलकर की हैं प्रभु, वो एक एक प्रार्थना तेरे कानों में पड़ी है प्रभु, और एक एक पर तूने दृष्टि की। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद जिन्होंने बोया अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, बड़ी ही खुशी और आनंद के साथ में खुदा उन्हें मल्टीप्लाई करे खुदा, क्योंकि वो आपके राज्य को बढ़ा रहे प्रभु, और जो आपके राज्य को बढ़ाते खुदावन तू उन्हें बढ़ाता है परमेश्वर। थैंक यू फादर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।